परंतु आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, खुदा उसकी भी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता नहीं कर सकते। एक बात को और समझे, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम खुद की सहायता कर सके। हो सकता है आप मेरे इन विचारों से सहमत ना होवे। जवान लोग, शरीर में ताकत है, स्टेमिना है, आप कहेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा, आपको पता चलेगा कि आप अपनी खुद की भी सहायता नहीं कर सकते। आपके पास ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जिससे आप अपना रक्षा कर सकें, परंतु आपको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सहायता के लिए परमेश्वर पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। एक ऐसा परिस्थिति जीवन में आ सकता है। एक सर्वेक्षण के तहत इस प्रकार से बात को देखा गया है। एक सर्वेक्षण के तहत अमेरिकन लोग लगभग $10 बिलियन पैसा अपने स्वयं सहायक पदार्थों पर खर्च करते हैं। वो खुद पर खर्चा करते हैं, खुद के सहायता के लिए खर्चा करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूं, आपको हजारों करोड़ों ऐसे रुपयों को खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। खुद की यदि सहायता चाहते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर आप देखें, वो परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। देखिए, मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब परमेश्वर लोगों को उनके जीवन में जोड़ते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा के जब जन्म लेता है, उसको माँ बाप मिल जाता है, परमेश्वर माँ बाप जोड़ देते हैं। बच्चा बड़ा होता है, उसको पत्नी मिलती है, पत्नी को पति मिलता है, सास ससुर मिलते हैं, फिर बच्चे, उनके भी बच्चे होते हैं, बच्चा मिलता है, मित्र मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर एक समय में लोगों के जीवन में लोगों को जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है, जोड़ते जाता है। परंतु एक और परिस्थिति आती है जहां पर लोग आपको छोड़ते चले जाएंगे। माँ जाएंगे, बाप जाएंगे, हो सकता है पत्नी छोड़ के जाएगी, पति छोड़ के जाएंगे, हो सकता है बच्चे चले जाएंगे, हो सकता है मित्र चले जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब आप अकेले पड़ जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा जब आप निस्सहाय हो जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक परमेश्वर से आज मैं आपकी पहचान कराना चाहता हूं प्यारो। वो परमेश्वर दुनिया छोड़े तो छोड़े, लोग छोड़े तो छोड़े, इष्ट मित्र छोड़े तो छोड़े, वो परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया बदल जाए, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। ये उसका वायदा है। मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है। मेरे प्रिय लोगों, क्या आपने अपने प्रियजनों को खो दिया है? क्या आप अपने जीवन में असहाय महसूस कर रहे हैं? विश्वासी होने के नाते आप दर्द और कष्ट को होकर के गुजर रहे हैं। आज बोलना चाहता हूं, वो आपके हाथों को थामने वाला परमेश्वर है। दुनिया की वायदे झूठे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं प्यारो। आपको बोलना चाहता हूं, जगत के अंत तक सदैव साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो निस्सहायों की सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जीवन में जब आप और मैं अकेले पड़ जाते हैं, ऐसे दौर से परमेश्वर आपको और मुझको चलाता है। कई बार जब ऐसे दौर से आप और मैं गुजरेंगे, आपको लगेगा कि मैंने उसकी सहायता किया था, वो मेरी सहायता जरूर करेगा। आपको लगेगा मैंने फलाने को उसके कष्टों के समय खड़ा हुआ था, मेरे परिस्थिति में वो भी खड़ा हो। लेकिन हो सकता है वो आपके परिस्थिति में खड़ा ना हो पाए और आप अकेले हो जाएं। आज अपने भाई की सलाह मानना प्यारो। यदि अकेले हो जाओ तो किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। अरे देखो मैंने उसके लिए ये किया था, आज उसने मुझको धोखा दिया है। देखो मैंने उसके साथ में खड़ा हुआ, आज वो मेरे साथ नहीं है। मेरे विपरीत परिस्थिति में कोई मेरे साथ नहीं है बोल करके किसी के ऊपर दोष मत लगाइए। वही सही समय है जब आप निस्सहाय होते हैं, वही सही समय है जब परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को आपके जीवन में प्रकट करते हैं। हालेलुया,
परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपको परमेश्वर सकेती में लेके आया है। यदि सकेती में आप चल रहे हैं तो उसी समय परमेश्वर उस सकेती में उतर करके आपकी सहायता करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। परमेश्वर सिखाना चाहते हैं कि बेटा, इस दुनिया में मेरे सिवा तेरा और कोई नहीं है। ये बात परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। अकेले अवस्था में ले जा करके आपको निस्सहाय दशा में ले जा करके, असहाय दशा में ले जा करके परमेश्वर ये बात सिखाना चाहते हैं कि बेटा, इस दुनिया में मेरे सिवाय तेरा और भी कोई है ही। जो कुछ हूं मैं ही तेरा हूं। ये बात परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। तो कुछ बातें मैं आज परमेश्वर के वचन से आपके बीच में बिंदु के रूप में बोलना चाहूंगा। आप बड़े ध्यान के साथ और प्रार्थना पूर्वक बने रहिए। देखिए, जब आप निस्सहाय दशा में हो जाते हैं तब आपको 3 बातों को करना है। एक बार फिर से बोलूं, निस्सहाय की दशा में आपको 3 बातें हैं जिसे करने की आवश्यकता है। पहली बात, सहायता के लिए मनुष्य की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर ताकें। यदि आपको सहायता के लिए किसी की ओर निहारना है तो मैं आज आपको सलाह देना चाहता हूं, मनुष्य की ओर नहीं परमेश्वर की ओर निहारें। आज एक ऐसा समय आ गया है जब लोग भ्रामक प्रचारों को सुन रहे हैं। जगह जगह भविष्यवक्ताओं की भीड़ लगी हुई है। 15 अंडा देने वाली मुर्गी 30 अंडा दे देगा, इस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है। 1 प्लाट दान करो तो तुम्हें 2 प्लाट मिल जाएगा, इस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है।